देश में एक नया खेला चल गया है। तेरा हाई कोर्ट, मेरा सुप्रीम कोर्ट। और जमानत पर जब आते हैं तो उंगली करके ऐसे आते हैं जैसे सत्यमेव जयते, अच्छे अच्छे नारे लगाते हैं। ऐसे गलत मैसेज नहीं जाता है क्या? और इससे ध्रुवीकरण हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट तो अब ऐसे मेहमान हैं, अच्छे अच्छे कटाक्ष करके हाई कोर्ट पर भी, ट्रायल कोर्ट पर भी, कि आप जमानत नहीं देते। जमानत देना तो सबका अधिकार है, लेना, जेल जाना तो एक्सेप्शन है। और बड़े दुख की बात है कि मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट का मामला हमारे पास आया जमानत के लिए, जबकि उस पर 14 केस पेंडिंग है। तो इससे, और जो अभी ये 3-4 कलाकार छूटे हैं, इसमें एक को टेंडर पार्डन बना लिया है सरकारी गवाह, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा दी है कि भाई आपने किसी के एक के कहने पे, सहअभियुक्त के कहने पे आप किसी को एलिगेट नहीं कर सकते। लेकिन ये तो सीआरपीसी 306 का भी प्रोविजन है कि अगर कोई ये चाहता है सहअभियुक्त कि मुझे सारे केस की जानकारी है और मैं न्याय की मदद करना चाहता हूं, और कोर्ट को अगर गुहार करता है तो कोर्ट उनको हाँ कर लेती है। 306 का ये प्रोविजन है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कि धारा जो 50 है, इसका आधार बनाकर आप ऐसे किसी को सरकारी गवाह नहीं बना सकते हैं। ये ईडी के सामने दिया हुआ जो बयान है वो पुलिस के सामने दिए हुए बयान के बराबर नहीं होता है। ईडी के सामने जो बयान दिया होता है उसकी एक सैंक्टिटी होती है, क्योंकि ईडी शपथ पत्र साथ लेती है और अब उस स्टेटमेंट पे साइन कराती है, जबकि एक तो में ऐसा नहीं होता है। और ईडी एविडेंस को मैच भी करती है साथ में। तो ईडी के उसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मेन तो यही कहा है कि देरी को आधार मानकर, लेकिन उसमें पीएमएलए की धारा 45 को भी बात की है कि उसमें लिखा है कि पीएमएलए की धारा 45 कहती है कि अगर कोई अभियुक्त है तो उसके खिलाफ अगर पर्याप्त सबूत नहीं है तो उसको जमानत दे देनी चाहिए। अगर उससे ये आशा नहीं की जाती है कि ये उसके दौरान, जमानत के दौरान कोई और दूसरा केस नहीं करेगा इसी नेचर का, तो उसे जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ में देरी का मुख्य सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है। और ये दूसरी बात है कि जो रोज वकील सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ऐसी नेचर के केसों को लेकर, उन्हें कितना रिलीफ वकील दिला पाते हैं उन एग्रीव्ड लोगों को, तो ये एक अलग है। और उसमें कितने लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आ पाते हैं? भारत बहुत बड़ा है, वकील करना ही बहुत मुश्किल होता है। किराया देना जिसके बस की नहीं है वो वकील कहाँ से करेगा? और एक साधारण वकील होगा, उस पर केवल लिखा जाएगा डिसमिस, में एक शब्द याद लिखा जाता है, एक लाइन भी नहीं होती है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जितना रिलीफ 100 वकील ले पाते हैं इस देश के, उतना ही रिलीफ शायद 10 लाख वकील जो है उनको रिलीफ उतना नहीं मिलता। और कमोबेश धन के मामले में, कमाई के मामले में भी ऐसा ही है कि जितना 100 कमाते हैं उतना ही शायद मिलकर वो बाकी का काम आ पाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आर्टिकल 21 तो सबका फंडामेंटल राइट्स है, और जेल तो एक्सेप्शन होता है, अपवाद होती है, सबको आजादी का हक है। हाँ, आजादी का हक है तो ये पिक एंड चूज ना किया जाए। और ये सब जो और सारे बहुत सारे लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट खुद देखता है कि रोज उनके सामने सेम नेचर के केस आते हैं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता। मैंने तो अभी बीजेपी का एक मिस कॉल जरूर मारी है जिंदगी में, पहली बार। मैं किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि 3 पीढ़ी मेरी कांग्रेस में रही है, उन्होंने सक्रिय रूप से। लेकिन जो मुझे सेंस ऑफ जस्टिस के बारे में जो मुझे समझ में आया वो मैं अपनी बात कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कहा है कि भाई कोई नागरिक को आर्टिकल 20 क्लोज 3 के तहत उसे अपने विरुद्ध गवाही देने को मजबूर ना किया जाए। ये बिल्कुल सच है। और अच्छी बात कही है
लेकिन मैं ये कहूंगा कि इतना नरम नहीं होना चाहिए। मीठा संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे वचनों के कारण तो तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये है कि ये अदालतों का ध्रुवीकरण ना होने दिया जाए और ऐसा ना लगे कि तेरा हाई कोर्ट और मेरा सुप्रीम कोर्ट। जय है।